अगर आप कपड़ों का बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं और आपके मन में चल रहा है कि मैं पहले रिटेल बिज़नेस शुरू करूं या होलसेल बिज़नेस शुरू करूं, तो निश्चित तौर पर मैं बता दूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की होने वाली है, बहुत यूज़फुल होने वाली है। क्योंकि दोस्तों होता क्या है, व्यापार में एक छोटी-सी गलती भी आपको लाखों रुपए का नुकसान करा सकती है। और जब आप वही सही फैसला सोच समझ कर फैसला करते हैं, तो आपके बिज़नेस को वो ग्रोथ करा देता है, आपके बिज़नेस को बढ़ा देता है। तो मैं आप सभी से यही कहूँगा कि प्लीज़ इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। आप सभी इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और पूरा देखिएगा। बारीकी से इस वीडियो में समझिएगा, एक-एक पॉइंट मैंने इस वीडियो में खोल कर रख दिया हूँ कि आपको पहले रिटेल बिज़नेस करना चाहिए या होलसेल बिज़नेस करना चाहिए। तो सादर प्रणाम आप सभी को, नमस्कार दोस्तों। मैं हूँ दुर्गेश मिश्रा और आप देख रहे हैं दुर्गेश मिश्रा गारमेंट मैन्युफैक्चरर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। आप सभी को मैं बता दूं कि इससे बिजनेस से रिलेटेड, गारमेंट बिजनेस से रिलेटेड और गारमेंट, होलसेल, रिटेल, इन सारी चीज़ों से, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड होती हैं। तो आप लोग अब तक जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं और चैनल पर नए जुड़े हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन बटन दबा दें, क्योंकि आप सभी को सारी जानकारी जो है इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले आप तक पहुंचे। बात चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम इसी विषय पे बात करेंगे कि कपड़ों का व्यापार पहले होलसेल से शुरुआत करनी चाहिए या रिटेल से शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होता है कि कौन सा बिजनेस सबसे ज़्यादा ग्रोथ देगा, होलसेल देगा या रिटेल बिजनेस ग्रोथ देगा। अगर आप अपने शहर में देखेंगे, अगल बगल देखेंगे, तो ऐसे भी कई होलसेलर हैं जो एक दिन में 10 से 15 लाख रुपए की होलसेल कर लेते हैं, वो बिलिंग कर लेते हैं। वो बात करते हैं हम दूसरी तरफ रिटेलर की, तो कुछ रिटेलर्स ऐसे होते हैं जो पूरी साल इतना मेहनत करने के बावजूद भी 10 से 15 लाख रुपए का अर्न नहीं कर पाते, वो बचा नहीं पाते हैं। अगर वहीं दूसरी तरफ देखेंगे तो कई ऐसे रिटेलर भी होंगे जो बड़े शोरूम वाले होंगे, वो दिन के भी 10 से 15 लाख रुपए रिटेल करके कमा लेते हैं। जबकि कुछ होलसेलर भी ऐसे होते हैं जो पूरे साल मेहनत करने के बाद भी 10 से 15 लाख रुपए नहीं कमा पाते हैं। इसका मतलब अब आप समझ गए होंगे कि दोनों बिजनेस के अपने-अपने मायने हैं और दोनों बिजनेस अपने-अपने जगह पर अच्छे हैं। सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उस बिजनेस को किस सोच के साथ, किस बजट के साथ और किस मेहनत और लगन के साथ चलाई जा रही है। अब सबसे पहले बात हम करते हैं होलसेल बिजनेस की। अगर आप कपड़ों का होलसेल बिजनेस स्टार्ट करना है, तो कम से कम इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 3 से 4 लाख रुपए का आपका कम से कम मिनिमम बजट होना चाहिए आपके पास, अगर आप होलसेल का व्यापार शुरुआत करने जा रहे हैं तो। इसके अलावा भी दुकान किराया, लाइट बिल, अन्य खर्चे, ये इसके भी बजट आपको अलग रखने की ज़रूरत होती है। होलसेल बिजनेस में क्या होता है कि जैसे आप किसी मैन्युफैक्चरर के पास गए, समझिए मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ, आप मेरे पास ही परचेजिंग करने के लिए आते हैं। तो होलसेल में क्या होता है कि आपको जैसे ये सिंगल पीस रिटेल काउंटर से सेल होती है, मगर ये आपको सिंगल पीस नहीं मिलेगा। जैसे आपने इस डिज़ाइन को पसंद किया, तो ये डिज़ाइन आपको बंच टू बंच मिलने वाली है। इसका बंच जैसे मैं आपको समझा दूँ, 28, 30, 32, 34, 36, ये 5 पीस का आपको कम से कम इस डिज़ाइन का आपको कम से कम 1 बंच तो लेना पड़ेगा, 5 पीस लेना ही पड़ेगा। तो ऐसे इसके 4 कलर चार्ट हैं मान लीजिए, तो आपको कम से कम उस चारों का अगर आप एक-एक सेट ले रहे हैं, तब भी आपको कम से कम 20 पीस तो लेना पड़ेगा, 4 सेट तो लेना ही पड़ेगा। आपको वो सिंगल पीस नहीं मिलते, जब भी आपको माल मिलेगा तो बंच टू बंच माल मिलेगा। आपको बंच टू बंच माल मिलेगा ही, लेकिन अगर आप वही माल लेकर के, वही सैंपल लेकर के आप आगे रिटेलर दुकानदार के पास पहुँचते हैं, रिटेलर काउंटर के पास पहुँचते हैं, तो आप उस माल को सिंगल पीस में नहीं बेच सकते। आपको उस माल को भी जो है बंच टू बंच ही बेचना पड़ेगा। ऐसे में आपको शुरुआती दौर में 10 से 15 ऐसे भरोसेमंद
रिटेलर कस्टमर को बनाना पड़ेगा, नेटवर्क बनाना पड़ेगा, जिन पर आप दिल खोल करके भरोसा कर सकें। क्योंकि होता क्या है दोस्तों, होलसेल का जो व्यापार आज का दौर चल रहा है, होलसेल बिना आप उधार के काम नहीं कर सकते। आपको उधार देना ही पड़ेगा। अगर आप होलसेल का काम कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो उधार आपको करना ही पड़ेगा, और उस उधार को करने के लिए आपको चाहिए एक भरोसेमंद कस्टमर। इसलिए शुरुआत में मैं तो कहूँगा कि बड़े दुकानदारों को पकड़ने से बेहतर छोटे दुकानदार, गाँव कस्बा के छोटे-छोटे दुकानदार, छोटे-छोटे रिटेलर्स को पकड़ना ज़्यादा उचित रहेगा। इसके साथ ही साथ आप नए व्यापारियों को टारगेट कीजिए कि जिनका दुकान ओपन होने वाला है, जो शॉप शुरुआत कर रहे हों, या जो लेटेस्ट में जिनकी दुकान खुल गई हो, चालू हो। ऐसे लोग हमेशा माल के तलाश में होते हैं, नई कलेक्शन, नई डिज़ाइनों के तलाश में जाते हैं। क्योंकि बड़े दुकानदार के पास जब आप माल बेचने जाते हैं, तो ऐसे दुकानदार जो है, वो बड़े मार्केट से माल खरीदते हैं। तो आपको तत्काल रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, क्योंकि वो दुकानदार ऑलरेडी जो है सूरत, मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद जैसे बड़े मार्केट से परचेजिंग करते हैं, या हमारे जैसे मैन्युफैक्चरर के साथ वो जुड़ करके काम करते हैं। अब आते हैं दोस्तों मार्जिन की, अगर हम बात करें तो होलसेल में बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं होता है, 20 से 25% का ही केवल मार्जिन होता है। लेकिन अगर आप शुरुआत कर रहे हैं होलसेल बिजनेस का, होलसेल कर रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपकी मार्जिन जो सीमा होती है वो कम से कम 15% ही रखें आप। 15% से अधिक मार्जिन आप ना बढ़ा के चलें। इससे होगा क्या कि जब आपका मार्जिन कम होगा, तो दुकानदार आपसे माल परचेज़ करेगा और वो अच्छे मुनाफ़े में बेच पाएगा, और जब उसका सेल अच्छे मुनाफ़े में होगा, तो वो बार-बार आपको ऑर्डर करेगा, आपसे बार-बार माल परचेज़ करेगा, तो धीरे-धीरे आपकी सेल बढ़ेगी। होलसेल व्यापार में एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों का ध्यान रखने की आपको ज़रूरत होती है। पैकेजिंग और ब्रांडिंग, ये चीज़ें आपको गोपनीय रखनी होती हैं। गोपनीय क्यों रखनी होती है दोस्तों? मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ पैकेजिंग और ब्रांडिंग का, इसको गौर से आप समझिएगा। मैं उस पैकेजिंग और ब्रांडिंग का बात कर रहा हूँ कि जो जैसे मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, और आप मेरे यहाँ से होल लेकर के होलसेल बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि मेरे कंपनी का उस पे नंबर ना लगा हो, मेरी कंपनी का उस पे एड्रेस ना लिखा हो, ये सारी चीज़ें, या मेरे कंपनी का ऐसा कोई चीज़ उसमें लगा हो कि जिससे आपका रिटेलर काउंटर वाला डायरेक्ट वो फैक्ट्री आके माल परचेज़ कर सके। तो इन सारी चीज़ों का ख़्याल आपको रखना होगा कि कहीं ब्रांडिंग, पैकेजिंग पर कहीं कोई ऐसा मार्का तो नहीं है जिससे कस्टमर डायरेक्ट फैक्ट्री के संपर्क में आ जाए। ये सब बातें आपको, होलसेल बिज़नेस कर रहे हैं, तो ये सब बातों का आपको बहुत बारीकी से ध्यान रखना होता है दोस्तों। अब हम बात करेंगे दोस्तों रिटेल बिज़नेस का। तो रिटेल बिज़नेस आप कम से कम बजट पर भी चालू कर सकते हैं। अगर आपके पास ये 50,000, 60,000, 70,000 भी अमाउंट है, और तब भी आप रिटेल बिज़नेस करना चाहते हैं, तो बहुत आराम से आप रिटेल बिज़नेस कर सकते हैं। ये तो मैंने बताया कि अगर आप घर से व्यापार करना चाहते हैं, तो ये आपका 50 से 60,000, 70,000 में व्यापार शुरू कर सकते हैं। और अगर आप यही चीज़ें दुकान लेकर के काम करना चाहते हैं, दुकान की शुरुआत करना चाहते हैं, तो भी मैं आपको बता दूँ कि 1.5 से 2 लाख रुपए में आपकी दुकान स्टार्ट हो जाएगी। रिटेल बिज़नेस में क्या होता है कि रिटेल बिज़नेस में आपको सिंगल पीस बेचने की आज़ादी होती है, जिससे माल आपका जल्दी बिकता है, पैसा आपका जल्दी छूटता है, और जब पैसा आपका जल्दी छूटेगा, तो व्यापार में आपका पैसा भी जल्दी घूमेगा। मान लीजिए मैं उदाहरण आपको दूँ कि अगर आपने 50,000 का माल किसी होलसेलर से आपने खरीदा, तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे सीज़न का माहौल चल रहा है, तो वो पैसा आपका 10 से 15 दिन में ही आपका 25-30,000, 40,000 रुपए वो छूट जाता है रिटेल होकर के। इससे आपको फिर से दोबारा नए कलेक्शन खरीदने के लिए, अपने वो दुकान को फ्लो में बनाए रखने के लिए, आपका जब पैसा छूट जाता है, तो आपके पास पूँजी हो जाती है, फिर से नए कलेक्शन भरने के लिए दुकान में, फिर से दुकान को बेहतर बनाने के लिए। रिटेल बिज़नेस में आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है दोस्तों, कि आपको कस्टमर की समझ हो जाती है। कस्टमर की पसंद, कपड़ों की पहचान, और सप्लायर के साथ नेटवर्क बनाने का अनुभव भी आपको मिलता है। जब आप 6 से 1 साल तक आप रिटेल काम करते हैं, तो आपके मार्केट का
सेल करने का सब कुछ आपको अच्छी तरीके से अनुभव हो जाता है इसका, और मार्केट के बारे में अच्छी समझ आ जाती है आपको। जब इन सारी चीज़ों के बाद आपको इन सारी चीज़ों का अनुभव और समझ आ जाता है, तब आप धीरे-धीरे करके अपने बिज़नेस को होलसेल के तरफ भी ले जा सकते हैं इसको। इसलिए दोस्तों, अगर आप नए हैं और नया काम शुरुआत करना चाहते हैं, नया बिज़नेस शुरुआत करना चाहते हैं, तो मेरी राय तो सबसे पहले ये रहेगी कि आप रिटेल बिज़नेस से अपने दुकान का शुरुआत करें, अपने काम की शुरुआत करें। जब आपका अनुभव बढ़ जाए, आपकी समझ बढ़ जाए, कपड़ों की पहचान हो जाए, क्वालिटी की परख हो जाए, तब आप धीरे-धीरे अपने बिज़नेस को होलसेल बिज़नेस में शुरुआत कर दीजिए और होलसेल करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि कपड़ों के बिज़नेस में सबसे सुरक्षित और समझदारी भरा कदम यही होता है कि जब आपके पास भरपूर अनुभव इस चीज़ का हो, तभी आप होलसेल के बारे में सोचें और होलसेल करना सही रहेगा आपके लिए। पहले आप रिटेल से शुरुआत करें और बाद में फिर आप होलसेल की तरफ बढ़ें। क्योंकि रिटेल बिज़नेस एक ऐसा बिज़नेस है दोस्तों, जो आपको रिटेल के साथ-साथ होलसेल बिज़नेस करने का भी समझ देता है। जबकि होलसेल बिज़नेस में सिर्फ़ आपको होलसेल बिज़नेस की ही जानकारी मिलेगी आपको, रिटेल बिज़नेस का बिल्कुल अनुभव नहीं होगा आपके पास। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो चैनल को लाइक करें। और अगर आपको ऐसे ही शानदार वीडियो कपड़ों के बारे में जानकारी चाहिए, तो भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप लोग। तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आप लोग इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद, नमस्कार।